Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you that all will be fine. And Guzashta Eid Mubarak to you all. Can you hear my voice? Slide is visible. Students, are you with me? Dear students, are you with me? जी बेटा, आप लोग मेरे साथ हो? जी हीरा जुल्फकार, उमेरा, अदीला सफ्दर, मोहम्मद हबीब, सुमैया, सुंदस, खतीजा। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स। ओके जी, एवरीथिंग इज़ क्लियर। जी समुंदर, सभी मुझे क्लियर, जस्ट आपके नेम शो हो रहे थे और बाकी मुझे कुछ शो नहीं हो रहा था। जी बेटा, आप लोग सब कैसे हो? ईद कैसी आपकी गुजरी है? आई होप सबकी अच्छी गुजरी होगी। ऐसा ही है? जी सुंदर, उमेरा, आपके बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए तब हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको पता है कि हम प्रीवियस कंटिन्यू लेक्चर्स को करेंगे और लेक्चर प्रीवियस हमारा कौन सा था? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो हम क्रीनियल नर्व की असेसमेंट कर रहे थे, ऐसे ही जी। तो क्योंकि आप सब लोग कुछ ना कुछ तो भूल गए होंगे, कुछ याद होगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या है, रिवाइज करना है, क्या करना है, ठीक है। तो होपफुली हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे ताकि जो बच्चों ने भी नहीं क्लासेस ली थी वो भी अपनी क्लासेस में थोड़ा सा जो है वो कंक्लूड कर ले, ठीक है जी। तो रेस्ट ओनली 10 स्टूडेंट्स इज ऑन एयर, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि और स्टूडेंट्स आ जाए। जी बिल्कुल अदीला, क्विज इन प्रोग्रेस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की हम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी वही शो हो रही है और वही शो होगी अभी, ठीक है, क्योंकि हम 2-3 दफ़ा इन चीज़ों को रिपीट कर चुके हुए हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हमने जो पहले प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है, क्यों हीरा, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे कि हम डिस्कशन करेंगे। क्विज भी हम आपको ऑनलाइन बहुत सारे आप कर चुके हुए हो, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से मुराद कि आप लोग जो है वो अपनी जो आपने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को पढ़ा हुआ है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके क्रीनियल नर्व हम पढ़ रहे थे और हम ऑलमोस्ट जो है ईयर असेसमेंट की बात कर रहे थे कि हम क्रीनियल नर्व्स में ईयर्स की हम क्या असेसमेंट करेंगे। फिर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में। जी बेटा, क्योंकि आप लोगों की ही थी और मेरी भी ये स्ट्रेटजीज थी कि हम लोग पार्ट 2 की बात एग्जैक्टली बेटा खतीजा आपने कहा कि हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में क्या था, हमारी क्रीनियल नर्व्स की बात कर रहे थे कि क्रीनियल नर्व्स में हम जो है वो हर एक नर्व्स के अंदर हर एक क्रीनियल नर्व के अंदर कौन सा हम एग्जामिनेशन करते हैं। आई एम राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इस पे बेसिक जो है वो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या थे कि हम इसमें देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके अंदर हम पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हैं सॉरी,
हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि कॉमन कंसर्निंग सिम्टम्स कौन थे हमारे नर्वस सिस्टम की हिस्ट्री लेते वक्त, ठीक है। और सेंसरी और मोटर फंक्शन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटल की स्ट्रेंथ को हमने देखना था, और हम ब्रीडिंग स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, ठीक है। और जो हमने रिफ्लेक्सेस देखे थे, रिफ्लेक्सेस जिसमें हमने सुपरफिशियल, डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस और पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस की हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि हम टेस्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की बात करेंगे, और उसमें हम अब नॉर्मल टेस्ट को भी देखेंगे कि अब नॉर्मल टेस्ट कौन कौन से थे, ठीक है। अब सिस्टमेटिकली इंक्वायरी में हमने देखा था कि फैमिली हिस्ट्री देख ली हमने, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हमें इक्विपमेंट्स कौन कौन सी चाहिए थी। मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ, आप सबको पता है हमने 3 टाइम जो है इन चीज़ों को हमने रिवाइज किया हुआ है। अब ये मैंने स्ट्रेटजीज यूज़ की थी कि आप लोगों के साथ जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी और आप लोग जो है वो उनका आंसर करेंगे, ठीक है। अगर कहेंगे तो हम बोर्ड भी यूज कर लेंगे, अगर समझ नहीं आपको आ रही तो बजाय हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब ऐसी कौन सी इंडिकेशन थी, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ आपके टॉपिक को कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनमें हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। इंडिकेशंस मीन्स कि कौन सी ऐसी कंडीशन में जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पे ऊपर फोकस करते हैं। वैसे तो ओवरऑल हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की। एज यू नो कि पेशेंट आपके पास क्लिनिकल हॉस्पिटल में आया है या क्लिनिक पे आप पेशेंट को असेस करें तो उसमें हम ओवरऑल पेशेंट की जो है वो असेसमेंट करते हैं। मगर जब हमारे पास एक पेशेंट आता है टिपिकल कंप्लेन के साथ, किसी भी इंडिकेशन के साथ, तो हम उस पर फोकस करते हैं। एज यू नो कि वी आर फोकसिंग ऑन द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, तो दैट टाइम हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें जिसमें न्यूरोलॉजिकल का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब मेन इसके फिजिकल असेसमेंट के जो है न्यूरोलॉजिकल के जो है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम करते वक्त 5 स्टेप्स की बात करते हैं। हम 5 स्टेप्स पे जो है वो मोस्टली जो है वो हम फोकस करते हैं जब हम न्यूरोलॉजिकल की बात करते हैं। तो इसमें एक तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस इंटैक्ट है या नहीं। माय वॉइस इज क्लियर बच्चों, ज़्यादा फास्ट तो नहीं मैं बोल रही क्योंकि इससे पहले भी मेरा लेक्चर था जी। तो हम नंबर 1 पे क्या करते हैं, हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, फिर हम क्रेनियल नर्व असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस हम देखते हैं, ये हमारा थर्ड आ जाता है। मोटर सिस्टम की हम बात करते हैं, सेंसरी सिस्टम की हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन बैलेंस आ जाता है, ठीक है, जिसमें गेट वगैरह भी हम देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जब भी आप करते हो तो ये 5 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब मेंटल स्टेटस में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम इंटेलेक्चुअल देखते हैं पेशेंट्स का, उसकी न्यू लर्निंग देखते हैं जिसमें पास्ट और रिमोट मेमोरीज की बात कर जाते हैं, पेशेंट की परसेप्शन देखते हैं, पेशेंट देखते हैं कि आया कि मेंटल स्टेटस की बात करते हैं, हम जीसीएस की भी बात कर लेंगे। पेशेंट आपका अलर्ट है, कोमाटोज है, क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी ठीक है, परसेप्शन उसकी ठीक है, ठीक है। पेशेंट को बोलने में जैसे उसकी लर्निंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, मोटर एबिलिटी उनकी ठीक है, कोई ये तो नहीं है कि उसका एक लिम्ब काम कर रहा है एक नहीं कर रहा, लैंग्वेज एबिलिटी बोलने में कोई स्लर्ड तो नहीं है स्पीच में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखनी। क्यों हमने देखा कि हमें पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा फ्रंटल लोब है, हमारा टू प्राइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, हर एरियाज में हमारी किसी में स्पीच है हमारी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, हियरिंग है, एक्यूटी है, तो ये सारे पार्ट जो हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आ जाती है हमारी कि हमने एरियाज, हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की जब बात करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपने ग्लासगो कोमा स्केल की भी बात की कि पेशेंट पहले ओरिएंटेड है या डिसओरिएंटेड है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? मुझे आपके कोई कमेंट्स नहीं मिल रहे, या तो सो रहे हो या आपने ऑन एयर करके भूल गए हो जी। तो सेकेंडली हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हमने की थी, ठीक है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जी, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि मुझे लग रहा था जैसे मैं अकेली ही बात कर रही हूँ जी। तो हमने 2 डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसके अंदर आ जाता है, पेरिफेरल में हमारी क्रीनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं जी। आर यू विद मी स्टूडेंट्स? ओके, 5 स्टेप बिल्कुल आप सुन रहे हो, थैंक यू बेटा। अब हमने क्रीनियल नर्व्स की बात की थी, सबको पता है हमें क्रीनियल नर्व्स जो है हमारी 12 पेयर्स हैं और ये हम सबको पता है
कि हम लोगों ने इनको बहुत अच्छे से जो है पढ़ लिया हुआ है। अब अगर हम 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए ये कहाँ से है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रेन से और कंट्रोल हमारी क्या करती है, हमारी मैनी एक्टिविटीज इन द बॉडी, ठीक है, और इम्पल्सिस को लेके जाती हैं टू फ्रॉम द ब्रेन तक, ठीक है, इम्पल्स को लेके जाती है ब्रेन तक, तो इनका ये फंक्शन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 31 पेयर है हमारे स्पाइनल नर्व्स के, जिसमें आप सबको पता है, ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप उसको गो थ्रू करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 31 पेयर जो है स्पाइनल के, जिसमें 8 पेयर है हमारे क्रेनियल नर्व्स के, 12 पेयर है हमारे थोरैसिक के, 5 है हमारे लंबर के, 5 है हमारे सैक्रल के, और 1 पेयर है हमारा कॉक्सी का, ठीक है, कॉक्सीजियल नर्व जिसे हम कहते हैं जी। तो सबसे मेन चीज कॉमन कंसर्न हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें हम पेशेंट से पूछते हैं सारी चीजें, और हम फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, जिसमें हम टेस्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स को, मोटर फंक्शन को, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें हर नर्व को हम असेस करेंगे, ठीक है। आपकी जो है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, ओनली 10 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, वेरी बैड कि आप लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, ठीक है। आई होप मे बी जून में आप लोगों के जो है एग्जाम्स हो जाए, क्योंकि सडन आउटब्रेक होगा तो ये ना हो कि आप लोग अपने सब चीज़ों को जो है वो भूल चुके हों, ठीक है। तो हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि आपका नॉलेज रिफ्रेश रहे, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम क्रेनियल नर्व में जो है वो उसका मोटर और सेंसरी आप सबको पता है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं, जिसमें हमारी कुछ प्योरली जो है वो सेंसरी हैं, कुछ हमारी मोटर है, कुछ जो है वो मिक्स है। तो इस तरह हम उनको भी असेस करेंगे, रिफ्लेक्सेस को भी हम असेस करेंगे, और ऑलवेज कंसीडर हम करेंगे राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो आपने ऑल्फैक्टरी को देख लिया, आपने ऑप्टिक को देख लिया, ठीक है। ऑप्टिक पे हमने बहुत डिटेल डेप्थ में डिस्कशन की थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमने विजुअल एक्यूटी की बात की थी। इक्विपमेंट इसमें हमारी स्नेल एंड चार्ट यूज़ होता है, और अब थर्मोस्कोप यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हम इसकी विजुअल एक्यूटी देखते हैं, फार विजन देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, मायोपिया क्या है और प्रेसबायोपिया क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और क्रेनियल नर्व जिसमें हम ट्रोक्लियर, ओक्लोमोटर, अब्डुसेंट, ये हमारी आई की हैं। तो ऑलमोस्ट हम इनको जो है वो इकट्ठे ही असेस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट की बात करते हैं, और हम डायरेक्ट कंसेंसुअल और लाइट प्यूपिलरी रिएक्शन देखते हैं, जिसमें पैरेलल की बात होती है, अकोमोडेशन देखते हैं, जिसमें हम 6 कॉर्डिनल गैस की बात करते हैं। वॉइस क्यों नहीं आ रही है दिला बेटा जी? नो वॉइस, मैं तो बहुत ऊंचा बोल रही हूँ जी। नो वॉइस अदिला, यू चेंज योर पोजीशन, कि अगर आप कहीं बैठे हुए हो तो आप इधर मूव करो या थोड़ा देखो जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे जी? आवाज नहीं आ रही सबको, ताकि मैं कंटिन्यू करूं? जी बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा आपको? आवाज आ रही है? कोई कमेंट्स टाइप करें जी। आ रही है सुंदर, थैंक यू बेटा। आदिला, मेरी तरफ इशू था। ओके बेटा, नो वॉइस क्लियर है, थैंक यू बेटा, आ रही है। इसलिए जब कोई एक कमेंट्स देखती हूँ तो फिर वो डेफिनेटली ये होता है कि बच्चों को जो है आवाज आनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो है वो जी। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से बेटा, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें डिस्कस कर दी है जी। थैंक यू हिराज, सुमैया, मुबीन, सुंदर, अदीला, क्या आपको अब आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने आई एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, ट्राइजेमिनल की, ठीक है, क्लियर है? ओके जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये ऑलमोस्ट आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व की हम बात करते हैं, ठीक है। ऑडिटरी नर्व में क्या है? कॉक्लियर एंड वेस्टिब्युलर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉक्लियर एंड वेस्टिब्युलर? जी बेटा।
जी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व है आपकी, क्रीनियल नर्व जो है वो 8 है। व्हाट आर द कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर फंक्शन, ये कॉक्लियर और वेस्टिबुलर का क्या फंक्शन है? जी, जी बेटा क्विकली आंसर करें। कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर। गुड, वेस्टिबुलर। ओके अदीला, मरियम, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। अदीला, मरियम, मोबीन, सुंदस, वेरी गुड। ये आंसर है, आप इन पे बताऊंगी मैं। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड रैनिन टेस्ट? ओके, बिटवीन वेपर और रैनिन टेस्ट। जी, quickly students give me answer। जी बेटा जल्दी से। जी बेटा जल्दी से आंसर करें मुझे। वेरी गुड मरियम, मरियम तारिक, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। यस, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मोबीन, मरियम। क्विकली बेटा आंसर करें आप लोग, ओनली 10 स्टूडेंट्स हैं आप लोग। जी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों ने इसी तरह जो है, जैसे सुंदस, सुमैया, उमेरा, सुंदस शमून, बेटा आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड आंसर मोबीन, वेरी गुड मरियम तारिक, वेरी गुड। जी बेटा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जी, जी बेटा क्विकली।
जी बेटा, मैंने सामने आपको स्लाइड पे नजर नहीं आ रहे? अदीला बेटा, आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे? स्लाइड पे नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके बेटा, मेरा क्वेश्चन है नो मैम, आप लोगों को नजर नहीं आ रहे? ओके, व्हाट इज अ वाइबर टेस्ट? वाइबर टेस्ट, व्हाट इज अ वाइबर टेस्ट एंड व्हाट इज अ रनिंग टेस्ट? जी अदीला, मैंने रिपीट कर दिया बेटा क्वेश्चन। वाइबर एंड रनिंग टेस्ट, जी बिल्कुल। बेटा, आपको सामने मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही? व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा? सामने स्क्रीन आपको कुछ शो नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा, मेरी आवाज तो आ रही है ना, इट्स ओके, क्योंकि मेरे सामने नजर आ रही है। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा। नो मैम, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। होना तो चाहिए बेटा। वेरी गुड, एंड रेनिंग इज डस्ट। ओके बेटा, सबने आंसर बहुत अच्छा किया है। उन्होंने बताया आपने कि अदीला ने कि वेस्टिबुलर नर्व इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ बॉडी बैलेंस एंड आई मूवमेंट्स। ठीक है, इसका ये आंसर था। वाइल द कोक्लियर नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। और वाइबर टेस्ट हम यूज करते हैं लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड देखने के लिए। रेनिंग टेस्ट यूज करते हैं हम सेंसरी हियरिंग लॉस के लिए। वेरी गुड आंसर। और मरियम, आपने भी बताया है वाइबर टेस्ट इज यूज हम करते हैं क्विक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अ हियरिंग लॉस एंड कंपेयर बिटवीन सेंसोरियल एंड कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। वेरी गुड। सुमैया, एयर रेनिन इज अ एयर एंड बोन कंडक्शन। नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? एयर कंडक्शन इज अ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन जब हम असेस करते हैं, और बहुत दफा हमने बहुत डिटेल में ये चीज डिस्कस की है। ऐसा ही है जी। और ओमेरा ने वाइबर एंड रेनी टेस्ट यूज फॉर हियरिंग लॉस। वेरी गुड। ओके सुंदर, in Viper and Rennie test we assess a hearing loss of a patient. We assess for conducting hearing loss. Very good. ओके ओके बेटा, वो मैं एक्चुअली टाइप कर रही थी कमेंट्स, वो साथ इस वजह से शायद। ओके जी अदीला, अदीला ने कहा वेबर टेस्ट इज असेस द बोन कंडक्शन एंड रेनिंग टेस्ट इज अ कंपेयर बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन। वेरी गुड। और सुंदस जी, सुंदस, the Weber test is a useful, quick, and simple screening test for evaluating hearing loss. Very good. The test can detect unilateral conductive and sensorial hearing loss. Very good. Excellent answer. G. Okay, my next question is how to perform a Romberg test. जी बेटा, Romberg test. How to perform a Romberg test?
जी, how to perform a Romberg test and seconds how many seconds used for this test. ओके, वेरी गुड सुमैया, आपने आंसर दे दिया। उमेरा, वेरी गुड। मोबीन, वेरी गुड। जैनब, एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सुमैया, उमेरा, मोबीन, जैनब, सुंदस, very good. Exactly, ask the patient to remain still and close their eyes for about 20 seconds. ठीक है, वेरी गुड आंसर सबका। उमेरा ने भी बताया, सुमैया, मुबीन, अदीला, सुंदस, जैनब, वेरी गुड। जी, टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि जब हम असेस करते हैं, ठीक है, तो हम क्रीनियल नर्व्स में, तो हम टेस्ट बर्ड्स भी जो है वो असेस करते हैं। अब टेस्ट बर्ड की अगर हम बात करें तो वो हम जो है वो टंग के ऊपर हम कितनी टाइप के टेस्ट जो है वो असेस करते हैं। जी, क्विक आंसर, हाउ मेनी टेस्ट वी विल चेक ऑन द टेस्ट बर्ड्स। हम टंग के ऊपर कितनी किस्म के टेस्ट जो है वो असेस करते हैं। जी बेटा, क्विकली मुझे बताइए। जी 5। और कहाँ कहाँ कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्विकली बताइएगा। टाइप करें कमेंट्स में, हम टिप पे कौन से देखते हैं, 2/3 पे कौन से देखते हैं, सेंटर में क्या देखते हैं, ठीक है। और बैक ऑफ द टंग जो है वो मैं टेस्ट के आपको जगह बता दी है, कहाँ कौन कौन से हम बर्ड्स जो है वो। बिल्कुल आपने सही बताया मरियम, मगर स्वीट हम कहाँ देखेंगे, बिटर हम कहाँ देखेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप उसको जरा थोड़ा सा बेटा जी बिल्कुल सुमैया आपने सही कहा, सुंदस आपने ठीक किया, मरियम, मुबीन सबने सही बताया है। बट आई नीड योर एक्सप्लेनेशंस कि हम स्वीट कहाँ देखेंगे, बिटर कहाँ देखेंगे, ये सब चीज चाहिए मुझे। बिल्कुल 5 है। स्वीट, स्वर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी, ये कौन सा टेस्ट है? जी बेटा, ओके, मतलब कोई पता नहीं है टिप पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने डिस्कस किया, हम प्राइमरी सेंसेशन की बात करेंगे और बिल्कुल बिटर ऑन द बैक ऑफ द टंग। ओके, वेरी गुड अदीला, वेरी गुड। जी बेटा, आप सबने एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में पढ़ा होगा, क्योंकि हमने डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट को हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरिब्रेट, ऐसा ही है।
ठीक है, तो आज मैं वो क्वेश्चन नहीं करूंगी। आज मैं आपसे बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सुमैया, जैनब, अदीला, सफ्तर, वेरी गुड बेटा। थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ चीज़ें लर्न कर लेंगे। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने सारी डिकॉर्टिकेट डिसेलिब्रेट हमने उसकी पढ़ी। पोस्चर जो है अब नॉर्मल पोस्चर है हमारे। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉर्टिकल सेंसेशन के अंदर दो टाइप की कॉर्टिकल सेंसेशन होती हैं, जिसमें हम ग्राफ्स्थीसिया की बात करते हैं और स्टीरियोग्नोसिस की बात करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स्थीसिया एंड स्टीरियोग्नोसिस? जी जी बेटा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफ्स्थीसिया? क्विकली गिव मी आंसर। जी क्विकली बेटा मुझे आंसर करें आप लोग। जी हीरा, आप किधर गायब हो गए हो? हीरा, जेनिफर, मुझे आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। वेरी गुड जी मेरा आपने बताया। वेरी गुड जी जैनब, वेरी गुड। अक्सा कमल जी, वेरी गुड। अदीला, जी ओके, वेरी गुड। जी उमेरा, अदीला, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टीरियोग्नोसिस, वेरी गुड। ग्राफ्स्थीसिया, क्योंकि ग्राफ में आप लेटर या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो उसके हैंड के ऊपर, वो रिकग्नाइज करता है। वेरी गुड सुमैया, सुंदर, जैनब, उमेरा, अक्सा, अदीला और मुबीन जी। ग्राफ्स्थीसिया इज द रिकॉग्निशन ऑफ मोमेंट ड्रॉन ऑन द स्किन, ठीक है, हैंड के ऊपर जो आप कहते हो। वाइल स्टीरियोग्नोसिस इज द रिकग्निशन ऑफ सॉलिड हैंड वाइल क्लोजिंग आई, कि जस्ट लाइक ग्राफ्स्थीसिया में आप पेशेंट को कहते हो कि अपनी आईज को क्लोज करे और रिकग्नाइज करे कि जो चीज़ भी आप उसके हैंड के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ डिजिट लिख रहे हो या कोई लेटर लिख रहे हो, वो उसको अपनी क्लोज आइज के साथ रिकग्नाइज करेगा, तो उसको हम कहेंगे ग्राफ्स्थीसिया, क्योंकि कॉर्टिकल सेंसेशन की बात हो रही है। और स्टीरियोग्नोसिस में कोई भी आप कॉइन, कोई ऑब्जेक्ट आप उसके हैंड पे रखोगे, बट ये प्रोसीजर्स दोनों आप जो है विद द आई क्लोज जो है वो पेशेंट रिकग्नाइज करेगा। अगर तो वो रिकग्नाइज कर लेता है तो इट मीन्स कि उसकी कॉर्टिकल सेंसेशन इंटैक्ट है। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आप स्टीरियोग्नोसिस उसकी जो है वो साथ प्रोनाउंस करोगे, ए फॉर एब्सेंट, और अग्राफ्स्थीसिया इट मींस ए फॉर abnormality, ए फॉर एब्सेंस की बात होगी। वेरी गुड आंसर मरियम, तारिक, सना कयूम, मुबीन, सबने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू बेटा, आप सबने जो है वो इसमें फुल पार्टिसिपेशन की कोशिश की है। जी, stand for parallel. जी, how many types? Okay, how many? जी मरियम तारिक, मैं आपका नाम लेती हूँ बेटा। मरियम तारिक, मुझे आपके सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं।
बेटा आप शायद आपकी वॉइस कट जाती होगी, मैं सबके ही जो है वो मरियम आपका भी, और ठीक है मैं दोबारा आपका बोल देती हूँ, इसमें नाराज होना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों की तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जो 2-3 लोग हैं जैसे हीरा नहीं है, जेनिफर नहीं है, जो लोग इसमें इन है, सुंदस नहीं है, ठीक है आपके मरियम मुझे मिल रहे हैं। आपने मैसेज किया है मुझे जो आंसर किया, स्टीरियोग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक अ की, नीडल्स एंड पिन्स ऑन द हैंड व्हाइल आर क्लोजिंग आई। मैंने आपका पढ़ा था मैसेज बेटा। बेटा जैनब मेरी एफर्ट का तो तब फायदा हो ना कि आपकी पूरी क्लास हो। अनफॉर्चुनेटली ओनली 14 स्टूडेंट इज प्रेजेंट, क्योंकि मेरी एफर्ट तो तब काम आएगी ना। मेरे कंसेक्टिवली 2 क्लासेस हैं, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ रिटेन करें और आप स्टडी के साथ इन टच रहें। और देखें जो नहीं आ रहे तो डेफिनेटली उनका जो है वो नुकसान है। आप लोग जो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो रही है, थोड़ा गो थ्रू में भी आप लोग हैंडआउट्स या कुछ चीज़ें आप खोल के बैठे हो, मगर आपकी कम अज़ कम जो है वो गो थ्रू तो कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है जी। सेंसरी फंक्शन में हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, तो हम कितनी टाइप्स के हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में रिफ्लेक्सेस असेस करते हैं जी। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, जिसे मैंने प्रीवियस भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं। गिव मी आंसर, कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं जी बेटा? कम ऑन मरियम, जैनब, मोबीन। अक्सा बेटा ये आंसर नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये रिफ्लेक्सेस हम असेस करते हैं कितनी टाइप्स की हैं। बहुत सारे हम रिफ्लेक्सेस असेस करते हैं, तो उनमें से कुछ चंद जो है वो मेन है, उनका आप जो है वो मुझे आंसर कर दे। एग्जैक्टली जैनब, वेरी गुड आंसर। अदीला, ओके गुड आंसर। क्विकली where are you students who are participating? जी 7, ओके जी मोबीन, वेरी गुड वेरी गुड। Mobeen, here I will clear you. Mean 4 types of reflexes, okay, and area of neurological assessment reflexes is we are assessing the body part 7 types. Very good, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेन जो है वो 4 टाइप के हैं। ठीक हो गया। मरियम तारिक ने बताया कि सुपरफिशियल है, विसरल है, पैथोलॉजिकल है और डीप टेंडोन है। जब अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस एक्चुअली होता क्या है? ये एक स्टिमुलाइस होता है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस एक्टिविटी होती है जो हम बॉडी की तरफ देते हैं, स्ट्राइक करते हैं किसी चीज को, तो वो रिफ्लेक्सेस हैं। तो हम ऑलमोस्ट जो है वो 7 टाइप में देखते हैं। मेन अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर सुपरफिशियल की बात करते हैं तो सुपरफिशियल के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी? जैनब, वेरी गुड। सुपरफिशियल, पैथोलॉजिकल, विसरल, डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस, जी वेरी गुड। गजाला ने भी आंसर किया जी, गजाला, ओके। तो अगर हम सुपरफिशियल की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे अब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं, ठीक है, और क्रिस्मेटिक रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं, ओके। अगर हम विसरल की बात करेंगे तो हम पिपुलरी भी आ जाएंगे रिस्पॉन्स, जिसे हम पैरेला की बात करते हैं। अगर हम पैथोलॉजी की बात करेंगे तो बेबिन की आ जाएंगी। हमारी डीप टेंडोन में हमारी नी के रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। तो हम इस तरह हम उनको 7 भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे 8 भी बन जाएंगे, 8, 9 भी बन जाएगी। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो हम असेस करते हैं। वेरी गुड। अब आपने 7 रिफ्लेक्सेस की बात की, तो 7 रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं?
जी, मोबिन, गजाला, 7 रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं? जी बेटा, वेरी गुड, क्विकली आंसर करें मुझे बेटा। जी बेटा, आप सुन रहे हैं? आप लोग मेरे पास ही हो? ये स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सेस की। जिस तरह मुबीन ने कहा, गजाला ने कहा कि 7 है, मगर 7 हमारे कौन कौन से बन जाते हैं? उसकी इंक्लूडिंग है हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स आ जाते हैं, ब्रेकियोरेडियल आ जाते हैं, पटेलर ऑलरेडी हमने देखा, डीप टेंडोन की, एचियल रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, और हमारे अब्डोमिनल हैं, प्लेंटर भी हैं जिसका हम बिनकी की बात करते हैं, जिसमें हम पैथोलॉजिकल बात करते हैं। एग्जैक्टली मुबीन, वेरी गुड आंसर। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रेकियोरेडियल, पटेलर, एचियल, प्लेंटर, अब्डोमिनल। तो हम व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स? हम अपर आर्म के देखते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट है, अटेंडेंस भी लेनी है। अब बाइसेप्स मसल्स आपके कौन से हैं और ट्राइसेप्स मसल्स कौन से हैं? प्लीज लेट मी नो। वेरी गुड सुमैया, सना कयूम, थैंक यू बेटा, आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जी, तो बाइसेप्स मसल्स हमारे कौन से हैं? जी, वेरी गुड आंसर मरियम तारिक। जी हिना, थैंक यू बेटा, आपने भी आंसर किया। जी, अब मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइसेप्स मसल्स एंड ट्राइसेप्स? अब बाइसेप्स के मसल्स कौन से हैं और ट्राइसेप्स के, ये मैंने आपको बता दिया कि अपर आर्म के हैं हमारे, और उसमें बाइसेप्स के कौन से हैं। बाइसेप्स मसल्स हम किसको कहेंगे और ट्राइसेप्स किसको कहेंगे? वेरी गुड अक्सा जी, वेरी गुड आंसर जी बेटा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट चीज़ें हमने सेट्स कर ली हैं कि बाइसेप्स मसल्स हमने अपर आर्म के देखते हैं, प्लेंटर, एचिल आप सब ने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा हम इसमें सेस करेंगे। नहीं तो हबीबुल्ला जो है वो, हबीबुल्ला मुझे या अदीला, कोई भी, बाइसेप्स मसल्स आर मेड अप 2 मसल्स bundles, the long hand and the short hand. Triceps on the other hand are made up of 3 muscles in the back of the upper arm. बिल्कुल back of the upper arm, and later had the long head and the medial head. Upper front and triceps are a back side. बिल्कुल exactly सुंदर, अदीला और मरियम तारिक। जी, थैंक यू बेटा, सबने आप बहुत अच्छा आंसर किए हैं और आपकी फुल पार्टिसिपेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे अभी आपके पास, मेरे पास 14 स्टूडेंट जो है वो अटेंडे आ रही है, तो जिसमें हीरा तो आई थिंक बोल गई हुई है ऑन करके, जेनिफर भी, और क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप सब पार्टिसिपेट करो। जहाँ जितने प्रेजेंट हैं सब ने ऑलमोस्ट किया है, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन कम की है, ठीक है।
तो 14 स्टूडेंट है। बिल्कुल सना कयूम, आपने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है बेटा। अदीला, मरियम, उमेरा, मुबीन जी, नीलम, रशीद। नेक्स्ट टॉपिक आपने इसी तरह मैं डिस्कशन करूंगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद है तो डेफिनेटली हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें थोड़ा आप लोग पढ़ लेते हो, ठीक है। तो आप मुझे टॉपिक बता दीजिएगा ताकि मैं भी अपनी प्रेपरेशन करके आऊँ। अक्सा, मरियम, सुंदस, सुमैया, सना कयूम, मुबीन, इन सब का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने फुल पार्टिसिपेट किया जी। मरियम, तारिक, आपने भी, ठीक है। कहीं कोई नाम रह ना जाए क्योंकि फिर आप कहीं नाराज ना हो जाए मेरे बच्चे। ठीक है। सुमैया, सुंदस, जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट सबने ही जो है बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। तो होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको, ठीक है। और ये सब आपको रिफ्लेक्सेस आने चाहिए, पता होना चाहिए कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स कौन से मसल्स है, जो कि आपने बाइसेप्स को बता दिया इनर वाली साइड पे है और ट्राइसेप्स आपके बाहर साइड पे, यही बता रहे हैं आप लोग। थैंक यू बेटा। अजान भी होने लगी है और ओके कि बेटा अल्लाह हाफिज। अपना नेक्स्ट जो है वो मुझे टॉपिक बता दीजिएगा, ठीक है। मगर रिफ्लेक्सेस को आप अच्छे से देख लेना क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाइसेप्स का आपको पता चल गया। पटेलर आपने देखा कि पटेलर के हम किस तरह करते हैं और कौन सी नर्व है, विभिन्न की साइन हम किस तरह सेस करते हैं। एचिल जो है वो टेंडोन हमारे जो है वो फुट के बैक साइड पे है, विभिन्न की रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। और एब्डोमिनल क्रिस्मेटिक हम रिफ्लेक्सेस कैसे सेस करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मुझे बता दीजिएगा कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।